स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथीर एंड आई जस्ट होप कि आप सब बहुत ही अच्छे और हैप्पी हो। आज जो हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं वो हमारे ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। गाइज, ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बहुत सारे टाइम अब तक बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा गया है 3 मार्क के लिए, और 1 मार्क के लिए सिर्फ एलिमेंट स्टेट करने के लिए भी पूछा जाता है। क्लियर? या तो फिर आपको एलिमेंट का जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है वैसा ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जाता है। तो ये इन शॉर्ट जनरल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए। क्लियर? अब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो आज हम लोग एलिमेंट्स देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि ल्यूइस एलन ऐसा बोल रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग, उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू द सबऑर्डिनेट्स, यानी कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, हमारे अंदर जो काम करते हैं, उन लोगों को हमें क्या करना है, असाइन करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको फुलफिल करने के लिए हमें उसको देना है पावर। एंड बाय क्रिएटिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है गाइज? 1 टाइप ऑफ गुडविल और 1 टाइप ऑफ इमेज। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमें हमारा इमेज क्रिएट करना पड़ता है, और हमारा इमेज कैसे क्रिएट होता है? हमारे वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर? हम लोग जो अथॉरिटी लेते हैं उसके रिलेटेड हम लोग जो पावर अचीव करते हैं, और उसको हम लोगों को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमें हमारा वर्क परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। हमारा जितना अच्छा वर्क होगा उतना ही अच्छा हमारा क्रेडिट होगा, हमारा इमेज होगा और हमारा गुडविल होगा। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट वन है एंट्रस्टमेंट ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब गाइज ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया जाता है। क्लियर? अगर हम लोग कहीं पे काम करें तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। फिर है कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी डेलीगेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और थर्ड वन है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कोई हमें दे नहीं सकता, हमें हमारे वर्क के बेसिस पे खुद उसको क्रिएट करना पड़ता है। क्लियर? आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो कि ऐसा डायग्राम भी आपको 2 मार्क के लिए या फिर 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसके 3 मेन बेसिस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड किया जाता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कोई देता है, दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? अथॉरिटी डेलीगेट किया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और लास्ट वन है अकाउंटेबिलिटी, जिसको आपको अपने काम के दम पे क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो आइए हम लोग उसको डीपली देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और जो हमारा लास्ट वन अकाउंटेबिलिटी है उसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन हमारा है एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी असाइन बाय द टॉप लेवल, यानी कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? हमें जो ड्यूटी टॉप लेवल ने दी है उसका मतलब क्या होता है? एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो काम खत्म करने का हमारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। एंट्रस्टमेंट का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। क्लियर? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए गिवन फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, और ऐसा नहीं है कि हमें पूरे के पूरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। हमारा जितना काम होगा उतनी ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इट्स अ क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। अब इसके वजह से क्या होगा? हमारे जो अपर लेवल्स होंगे और लोअर लेवल्स होंगे उसके बीच में एक रिलेशन मेंटेन होगा। कैसा रिलेशन होगा? फॉर्मल रिलेशन होगा, रिलेटेड टू काम। क्लियर? वो लोग अलॉट करेंगे और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। वे ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, उसका वे कैसा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का? रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब कुछ देता कौन है? टॉप लेवल, यानी कि टॉप देगा मिडल को, मिडल देगा लोअर को, यानी कि बॉटम लेवल को। क्लियर? उसका वे ऐसा होता है अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम। क्लियर? अब सेकेंड वन है कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सबके बीच में। क्लियर? जैसा जिसका काम होगा वैसा उसको पावर और अथॉरिटी मिलेगा। फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ वर्क अथॉरिटी इज नेसेसरी। अगर हमें हमारा काम प्रॉपरली और बहुत ही अच्छी तरीके से अगर उसको कंप्लीट करना है तो हमारे पास पावर का होना बहुत ज़रूरी है। सुपीरियर प्रोवाइड द इनफ पावर टू हेल्प अस रिलेटेड टू वर्क। हमारे जो सुपीरियर होंगे, यानी कि जो हमारे हेड होंगे, टॉप लेवल के जो बंदे होंगे, वो क्या करते हैं? हेल्पर, यानी कि उसके अंदर जो लोग काम करते हैं ना उसको पावर देते हैं, लेकिन वो पावर भी हमें सिर्फ कितना मिलेगा? जितना हमारा वर्क होगा उतना ही मिलेगा। क्लियर? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हेल्प इन द वर्क अलॉटमेंट। अब जो भी हम लोगों को अथॉरिटी मिलता है उसके वजह से हमारा जो वर्क अलॉटमेंट है ना वो भी कैसा हो जाता है, ईजी हो जाता है।
दिस फ्लो फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल, सेम एज इट इज यहाँ पे भी हमारा फ्लो कैसा रहेगा, टॉप देगा मिडल को, मिडल देगा लोअर को, यानी कि टॉप टू बॉटम जाएगा। पावर अलॉटेड फॉर, अब हमें पावर जो मिलता है उसका मेन काम क्या होता है, डिसीजन टेकन, यानी कि हमें जितना पावर मिलता है उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा काम क्या करते हैं, हमारे काम के लिए डिसीजन लेते हैं। एंड ऑर्डर्स गिवन, और अगर हमारे पास कोई पावर है और हमारे नीचे कोई सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं तो हम लोग उसको ऑर्डर भी दे सकते हैं। यानी कि मेनली जो हमें अथॉरिटी दिया जाता है उसके मेन 2 वर्क होते हैं, एक तो डिसीजन लेने के लिए या तो फिर ऑर्डर देने के लिए। क्लियर, तो ये हुआ हमारा कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब लास्ट वन जो हमारा है वो है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। गाइज 1 मार्क में भी आपको सिर्फ अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो फिर आपको एमसीक्यू में भी ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा जो एलिमेंट है जिसको क्रिएट करना पड़ता है, तो कौन सा होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा। क्लियर, तो अकाउंटेबिलिटी में देखते हैं कि क्या होता है और कैसे प्रोसेस करना होता है। क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, द डेलीगेटेड अथॉरिटी होल्डर्स हैज़ टू प्रोवाइड द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, यानी कि हमें पावर मिली है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पावर को अचीव किया है और उसको एक्सेप्ट किया है, तो हमें हमारा जितना काम होगा उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देना पड़ेगा। एंड फॉलो द रिपोर्टिंग प्रोसेस टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दिस नोन एज अकाउंटेबिलिटी, यानी कि हम लोग क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एम्प्लॉई हैं तो हमें टॉप लेवल क्या करेगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। क्लियर, तो हमें क्या करना होता है, हम लोग अथॉरिटी होल्डर है, हमारे पास पावर है, तो हम लोग पावर होल्डर है। क्यों, क्योंकि हमें काम दिया है तो उसके रिलेटेड पावर भी दिया है। तो अगर हमारे पास पावर है, हम लोग पावर होल्डर है, अथॉरिटी होल्डर है, तो हम लोगों ने जो काम किया है, हम लोगों ने जहाँ पे हमारा पावर इस्तेमाल किया है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और उसका जो फॉलोइंग रिपोर्टिंग प्रोसेस होता है, यानी कि हम लोगों ने क्या काम किया, कैसे किया, कितने टाइम में किया, वॉटेवर जो उसका रिपोर्टिंग करना होता है वो हमें टॉप लेवल को करना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी। इट मीन्स कि इन शॉर्ट हम लोग जो भी कर रहे हैं, जैसे किया, उसका पूरा रिपोर्टिंग हमें किसको करना पड़ेगा, हमारे जो टॉप लेवल होंगे उसको। क्लियर, तो उसको पता चलेगा कि भाई उन लोगों ने जैसा इनपुट डाला है वैसा उसको आउटपुट मिला कि नहीं मिला है। फिर है, इफ़ एनी पर्सन अचीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर एनी वर्क, यानी कि अगर कोई भी बंदा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव करता है या तो फिर कोई अथॉरिटी अचीव करता है कोई भी काम के लिए, अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी मिलता है, देन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वर्क डन अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टॉप लेवल, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हम लोगों को जैसा टॉप लेवल ने बोला है वैसा ही हम लोगों को काम करना चाहिए। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करता है तो हमें वो प्रोसेस के अंदर ही काम करना चाहिए। क्लियर, फिर देन आफ्टर है, मिडिल लेवल अथॉरिटी होल्डर शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट वर्क इज अ प्रॉपरली डन बाय द लोअर लेवल स्टाफ। अब यहाँ पे मिडिल लेवल का काम क्या होगा, वो देखेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू जैसा टॉप लेवल ने बोला है वैसा लोअर लेवल कर रहे कि नहीं कर रहे, वो देखने का काम किसका होगा, मिडिल लेवल का होगा। दिस अकाउंटेबिलिटी फ्लो फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल। अब यहाँ पे गाइस थोड़ा सा चेंज क्या है, अब तक हम लोगों ने जो देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, उन दोनों में फ्लो कैसा था, टॉप टू बॉटम था। यहाँ पे अपोजिट है, बॉटम टू टॉप होगा, क्योंकि रिपोर्ट जो काम है उसका एक्सप्लेनेशन टॉप लेवल को नहीं देना पड़ता, किसको देना पड़ता है, जो लोअर लेवल है उसको देना पड़ता है कि आप लोगों ने ऐसा पावर दिया था, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, तो हम लोगों ने ऐसा काम करके आपको दिया है। यानी कि यहाँ पे फ्लो कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, बॉटम टू टॉप जाएगा। बॉटम लेवल ये रिपोर्ट सबमिट करवाएगा मिडल को और मिडल सबमिट करवाएगा टॉप लेवल को। क्लियर, एंड दिस अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड ऑन, और अकाउंटेबिलिटी हम लोग किसी और के ऊपर नहीं दे सकते कि भाई चलो आज मेरा थोड़ा सा काम ये नहीं हुआ है तो आप कर देना, वॉटेवर, हम लोग उसको पास आउट नहीं कर सकते। क्लियर, हमें खुद ही करना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी हम लोगों को कोई दे नहीं सकता, हमें हमारे काम के दम पे उसको खुद क्रिएट करना पड़ता है। गाइस ये हो गए हमारे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट वन हमारा था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको एंट्रस्टेड किया जाता है, उसको दिया जाता है किसी और के थ्रू। और फिर सेकेंड में हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ और डिफरेंट लेवल अकॉर्डिंग टू वर्क। क्लियर, और लास्ट वन है हमारा अकाउंटेबिलिटी, जिसको हमें हमारे काम के दम पे क्रिएट करना पड़ता है, उसको हमारा जो भी काम हुआ है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उसका प्रॉपर रिपोर्ट हमें टॉप लेवल को सबमिट करवाना पड़ता है। क्लियर गाइस, तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल जो चैप्टर नंबर 4 है ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे ख़त्म होता है। आई जस्ट होप दैट यू गाइज वेरी वेल अंडरस्टैंड
एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बता सकते हो। और आगे का जो हमारा चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।